शाहिद फारूक मलिक साहब ने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है। हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर, उनसे जानते हैं कि शाहिद फारूक मलिक साहब से वहाँ पर रावलपिंडी वाक़यात क्या हैं, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे। क्या अपडेट हुई, क्या अपडेट दी उन्होंने, और क्या हम तैयार हैं प्रॉपर्ली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जी बिल्कुल, अमेरिका से वापसी के बाद चेयरमैन पीसीबी जो हैं अभी पहुंचे हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उन्होंने जायज़ा लिया है जो इंतज़ामात हैं, और इसके हवाले से उनके साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पिंडी और एसी सिटी भी मौजूद थे, और उन्हें ब्रीफ किया गया तरक्याती कामों के हवाले से, और बताया गया कि जो कुर्सियां भिजवाई गई थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से वो 90% तक वो मुकम्मल हो गई हैं। और अगर देखा जाए तो सुहेल तनवीर और शुएब अख्तर जो इनक्लोजर है, और इसके साथ साथ मीरा बख्श जो इनक्लोजर है, और वो बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं। और इसी तरह जावेद मियादाद वहाँ पे कुर्सियों को नए रंग कर दिए गए हैं। जो 2 नई LEDs लगनी है उनमें से एक फिक्स हो गया, आज उसको टेस्ट भी किया गया है इस हवाले से, और एक नई जो मीरा बख्श इनक्लोजर के ऊपर एक नई स्क्रीन लगाई जा रही है। ऑफ वाइट कलर मीडिया सेंटर के बाहर की बिल्डिंग को कर दिया गया, रंगो रोगन हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से पिंडी स्टेडियम अभी भी आगे है, और किसी भी वक्त मैचेस हो सकते हैं। 16 पिचेज हैं, क्यूरेटिव दिन रात उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यही जायजा लिया आज चेयरमैन पीसीबी ने आज आते ही, और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, और फिर उन्होंने हदायत भी की है कि जो बाकी मानिंदा काम है वो छोटे छोटे काम हैं। 20 नए जो बॉक्सेस हॉस्पिटैलिटी बनाए गए हैं वो भी मुकम्मल हो गए हैं, और जो छोटा मोटा रह गया है एक काम, जो इस तरफ आप कह सकते हैं पवेलियन एंड की तरफ 2 नए बॉक्सेस बनाने हैं, वो भी हतमी मराहल में है। तो उन्होंने आज शाबाश भी दी है जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, और उनको बताया गया है कि हमारी तरफ से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए बिल्कुल मुकम्मल है। और अब लाहौर के बारे में, कराची के बारे में कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप पिंडी स्टेडियम के बारे में कहा जाए तो आज चेयरमैन पीसीबी काफ़ी यहाँ से मुतमिन गए हैं, इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके अपडेट देने का। और एटलीस्ट ये एक वेन्यू है जिस कहने की तैयारी मुकम्मल हो गई, 2 के अभी वो 2 बॉक्सेस उन्होंने कहा है जो कि बाकी हैं। बट एक बड़ी अच्छी बात और अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ अनाउंस कि जितने लेबर्स इस पे काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे हैं, 6 फरवरी को गालिबन उनके लिए एक डिनर प्लान किया गया है कि उन सबको इन्वाइट करके और उनको वो डिनर करवाया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि आप जब ये देखते हैं, स्पेशली गद्दाफी स्टेडियम को जब आप देखें, कोई आसान जॉब नहीं थी। मतलब एक काम जो हमने साल में करना था वो हमने कुछ गिने चुने महीनों में कर दिया। बिल्कुल आपने सही कहा सवेरा, ये बहुत मॉन्यूमेंटल किस्म का एक टास्क था जो कि आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने एज ए चेयरमैन पीसीबी दिन रात लगकर, और उनकी पूरी टीम ने, और ख़ास तौर पर जो आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने वहाँ पर दिन रात काम किया, वो डिज़र्व करते थे अप्रिसिएशन। और ये अप्रिसिएशन इन शेप ऑफ एक ऐसी अप्रिसिएशन है जो कि उनको थोड़ा सा होल हार्टेडली उनको और उठाएगी, और वो आगे भी काम करने का जज्बा जो है वो और भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है पीसीबी की तरफ से कि वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं उनके काम को, उनकी मेहनत को। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट होगा, और पाकिस्तान जो है ना वो जो 3 स्टेडियम जो है ना ये ऐसी शक्ल देंगे कि दुनिया अश कर बैठे। जी मीर साहब, आपको लगता है कि ये जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से एक नए दौर में भी दाखिल हो सकती है? अगर जैसे अभी खान साहब ने जिक्र किया कि तीनों स्टेडियम्स जो हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा तामीराती काम किया गया है, बिल्कुल लाहौर का जो कदावी स्टेडियम में ये तो बिल्कुल बदल गया, तो इसके बाद पाकिस्तान को इसके क्या फ़वायद होने चाहिए, और पाकिस्तान को आगे बढ़कर ICC के इवेंट्स के लिए अब क्या करने की फिर ज़रूरत होगी?
फिर सबसे पहले तो आप इन स्टेडियम को भरें ना, स्टेडियम्स को भरें। ये सबसे पहला है कि आपने एक दुनिया को विजुअल ऑप्टिक्स देने हैं। ये टेलीविजन पे पूरी दुनिया में मैच दिखाए जाएंगे और आपने दिखाना है कि आपके पास लोग हैं देखने वाले। अब आप इसका क्या करेंगे? कई लोग 5,000 नहीं अफोर्ड कर सकते, कई हजार नहीं कर सकते। आपने ठीक है रखी है, ये एक डायनामिक्स है, ये पूरी दुनिया में होता है। इंग्लैंड में ज्यादा महंगी होती है। बट द क्वेश्चन इज, आपने बाकी स्टेडियम उसकी जो कैपेसिटी पर्टिकुलरली लाहौर की जो आपने बढ़ाई है, ये कैसे भरेंगे? मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि आप स्कूल्स को इनवाइट करो, बच्चों को, बच्चियों को, ताकि आपका एक एम्बियंस क्रिएट हो, एक एम्बियंस क्रिएट हो दुनिया के लिए, और ग्राउंड के अंदर भी आपका एक एम्बियंस क्रिएट हो, ताकि पता चले कि भाई पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को पसंद करते हो, देखने आ रहे हैं। यूजुअली आप देखते हैं कि जो मैचेस हम दिखाते हैं टेलीविजन पे, ये लास्ट मैच ये वेस्ट इंडीज का देख लो, वो इस तरह हो रहा था, कोई फर्स्ट क्लास मैच में इतने लोग नहीं होते यार, खुदा के लिए। तो द क्वेश्चन इज, आपने अपनी मार्केटिंग को थोड़ा बढ़ाना है, आपने अपने डायनामिक्स को पहले एक रिहर्सल अभी आपको शुरू कर देनी चाहिए। ये नया स्टेडियम बना है, आपने गेस्ट को कैसे लेके आना है, क्या आपके डायनामिक्स होंगे, सिक्योरिटी क्या होगी, आई एम श्योर ये करते होंगे। आपको लगता है कि कॉर्पोरेट्स को इस चीज में सामने आना चाहिए? बिकॉज हम दुनिया भर में देखते हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए बच्चों को उनके कपड़े, उनकी शर्ट्स पहनते हैं, वो जो अलग अलग ब्रांड्स होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आते हैं और वो बैठते हैं और कॉर्पोरेट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मे बी पीसीबी को खुद करने के बजाय अपनी मार्केटिंग टीम को ये चीजें, प्रपोजल्स आगे बढ़ाने चाहिए। वेरी वेल सेड, एब्सोल्युटली, दैट इज द वे फॉरवर्ड। हर चीज पीसीबी खुद नहीं कर सकता, आप इसको आउटसोर्स करो, और जब आप आउटसोर्स करोगे आपकी इनपुट अच्छी आएगी। क्योंकि देखो ना, पीसीबी के अपने बड़े अंदर मसाइल होते हैं, इनके हजारों काम होते हैं, ये उन पे लगे हुए हैं। अब ये इन पे भी लग जाएंगे तो फिर ये काम क्या करेंगे अपना? इट इज नॉट इजी टू मेंटेन अ ग्राउंड, इट इज नॉट इजी टू रन एंड होस्ट अ क्रिकेट मैच। तो उस लिहाज से आपने बिल्कुल सही कहा, इनको चाहिए अब ये कॉर्पोरेट्स को बताएं कि भाई आप इसको किस तरह मार्केट करेंगे, किसको लेके आएंगे। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ना यार, क्यों नहीं कर सकते ब्रेनस्टॉर्मिंग? डज इट कॉस्ट मच? नो। आप बिठाएं, ये चेयरमैन बैठे, बाकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी इनके मार्केटिंग बैठ के, और एंड टू व्हाट यू हैव सजेस्टेड, आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। बट लेकिन करे तो करे कौन, ये भी तो बताएं ना मुझे। कहाँ बढ़ेंगे खान साहब? अब आपको लगता है कि ये एक मसला है कि शायद आज जब क्रिकेट खेली जाती है तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, मिलना चाहिए और भी ज़्यादा मिले। आपको लगता है कि एक ईजी बनी हो गई है तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी का मायार वो नहीं रहा? क्योंकि अभी पीजे मीर साहब बता रहे हैं कि आप खेला करते थे उस वक्त तो 10-15 रुपये टेस्ट मैच के मिलते थे। देखिए, पीजे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। एक तो मार्केटिंग की जो सवेरा ने बिल्कुल उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है सवेरा को, और होना भी यही चाहिए। और ग्राउंडों को भरने के लिए जब तक आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कोई स्टेप्स नहीं लेते तो लोग देखने के लिए नहीं आते हाफिज साहब, क्योंकि आजकल मुआशी हालात ऐसे हैं कि स्पेशली जो प्राइसिंग पॉलिसी है, आप साथ साथ अगर प्राइसेस दिखाते रहें तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि जो प्राइस, जो सबसे सस्ता टिकट है कुछ मैचेस का दैट इज 1000 और कुछ मैचेस का दैट इज 2000। अब एक फैमिली ऑफ 4 अगर आती है, 8,000 रुपए वो खर्च करती है सिर्फ टिकट्स पे, उसके बाद खाना पीना जो है वो तो अलग है। तो वो ये इतनी बाइंग पावर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये हाफिज साहब के अब क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा बढ़ाऊं तो देखिए, हम वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में जो बात कर रहे थे और जो पीजे ने भी बात की थी, वो ये थी कि वेस्ट इंडीज़ के पास कहाँ से टेक्निकल नो हाउ आ गई कि वो स्पिनर्स को इतना अच्छा किस तरह खेलना शुरू हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि गयाना जो है ना, वहाँ पर बॉल पहले बॉल से ही स्पिन करता है जी। अगर उसके साथ बारबेडस में जाएं तो बारबेडस इज सपोज टू बी, एक ज़माने में बहुत तेज़ पिच होती थी। और आपको याद होगा कि इंडिया की टीम ये जब खेलने गई है वेस्ट इंडीज़ में तो इनके सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, 4 अनफिट होके, इंजर्ड होके, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो कुंबले को भी जिसमें बॉल लगा था शायद, ये नैरी कंट्रैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 60s, उसको बॉल लगा था और ही वेंट टू द हॉस्पिटल और उसकी डेथ हो गई थी। तो अब आपको मैं बताऊं कि जिस लेवल पर गयाना को कंपैरिजन करें, वहां पर उनके कौन, अब ये वेरिकेन जो है जी, अगर इसके आप एक्शन को देखें हाफिज साहब, तो इसका एक्शन जो है ना
बिल्कुल आइडेंटिकल ऊपर से आता है, कान से लग के आता है। अच्छा, अब उसका जो इनकमिंग बॉल है ना, वो इतना डेंजरस होता था कि हमारे बैटर्स ये समझते थे कि गेंद स्पिन होगा, मगर स्पिन के बजाय बॉल अंदर आता था। जब अंदर आया, पैडों पर लगा। आजकल जो DRS सिस्टम है वो तो आपको बचा ही नहीं सकता। वंस द बॉल इज हिटिंग द स्टंप्स यू आर आउट। और उसने अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो बचने का कोई भी मुश्किल नहीं था। और पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे ना, एक ज़माने में अब्दुल कादिर से मेरी बात हो रही थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहते अगर मेरे फ्लिपर पर आउट देना शुरू करते ना तो मेरी तो 350-400 विकेटें होनी थी। तो अब तो आपको बचने का चांस ही नहीं है। अब एक बंदा 19 विकेटें ले रहा है और आप देखें कि वेरिक ने एज ए बैटर कितनी परफॉर्मेंस दी है। नंबर 10 पर वो बैटिंग करने आ रहा है और वो रिवर्स स्वीप जो खेल के ना आपके बॉलर्स की लाइन लेंथ खत्म कर रहा है। तो अब बात वही आ जाती है कि टेक्निकल नो हाउ हमारी बहुत है, हम बड़े यूज टू हैं, मगर प्रैक्टिकली वी आर जीरो। बट प्रैक्टिकली इफ वी आर जीरो, सो पीजे इसका मतलब ये है कि वी हैव जीरो गेम अवेयरनेस। हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज आई एम सॉरी टू से, शान जिस वक्त डेस्क पे बैठ के, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, ही सीम्स टू बी सो मच टेक्निकली साउंड एंड गेम अवेयर्ड, बट जिस वक्त वो फील्ड पे होते हैं एज अ बैटर एंड इवन एज अ कैप्टन, वो इतने वेल अवेयर क्यों नहीं लगते? ये इसलिए देखो, अब शान की जब आप बात करते हैं वो गैप देता है। ये इसको अजहर को पता है कि एक HSN कॉलेज के कोच होते थे रब साहब, तो वो कहते थे कोनी दिखाओ। जब कोनी दिखाओगे आपका गैप होएगा नहीं बैट एंड पैड का। यहाँ कोनी दिखाता कोई नहीं है। तो जब आप एक टेक्निकली आपके पास बताया नहीं किसी ने कोनी दिखाना, बात देख लो, कोई सिंपल चीज अजहर से पूछो, हमें नजर मोहम्मद और दूसरे वो शरीफ और आगा सादत वगैरह हमें यही बताया करते थे। बिल्कुल ठीक, यही हमारे कोचेस होते थे। द क्वेश्चन इज कि इन लड़कों को बताने वाला कोई नहीं है। इनको अगर कोई इनसे देखो 1-on-1 आपको टॉक करनी चाहिए। आपने कोचेस रखे, अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजर में ये फ्लाइंग कोचेस हैं। ये लाहौर टू इस्लामाबाद वाली फ्लाइंग कोचेस हैं। इनको चाहिए आप ऐसे कोचिंग करो कि लोगों के अंदर इंस्टिल करो, इनको इंस्पायर करो, इनको टेक्निकली करेक्ट करो। जो लड़का आप डोमेस्टिक की कोचिंग की बात कर रहे हैं, हमें चक करते हुए बॉलर्स दिखते हैं डोमेस्टिक में, उसके बावजूद वो कॉल आउट नहीं होते। और ये क्या सही करेंगे फिर टेक्निकली किसी को? फिर आपके इनकॉम्पिटेंस है ना, आपकी इनकॉम्पिटेंस से किस किस्म के कोचेस आप लेके आ रहे हो। ये तो आपकी फिर ओवरऑल इनकॉम्पिटेंस नजर आ जाती है कि जब आप ये निशानदेही की है कि ये चक कर रहे हैं, तो फिर वेयर आर दोस कोचेस, वेयर आर योर सिलेक्टर्स? आपने किस बेसिस के ऊपर उनको खिला दिया? दैट मींस योर सिलेक्टर्स आर यूजलेस, दैट मींस योर ये जो कोचेस हैं दे आर यूजलेस। ये तो आपका इमीडिएट एक्सपोजर हो गया जो आप बात कर रही हैं सवेरा। और ये एक डेंजरस चीज है कि आप एक ऐसी चीज को जन्म करते हो कि जो आगे जाके रिकवरी नहीं है। हमारे क्रिकेट के अंदर फॉर एग्जांपल माजिद खान, ये ऑफ स्पिनर आए थे, फास्ट बॉलर आए थे। ये पहले फास्ट बॉलर, इनको कहा जी ये टुंड मारते हैं, उसके बाद ही चेंज, ही कन्वर्टेड इनटू अ बैट्समैन एंड देन एन ओकेजनल ऑफ स्पिनर। तो देखो ये तो एक एक्सेप्शन हो गया, लेकिन बाद में इतनी रिकवरी कौन कर सकता है, मुझे बता दें। बहुत मुश्किल है। एंड हैविंग एन आई फॉर अ प्लेयर, मेरा ख्याल से एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है